तो ब्लड को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं ब्लड से रिलेटेड, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। पहला आपका हेमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हेमोपोइसिस बोलते हैं। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हेमोपोइसिस बोलते हैं। हेमोपोइसिस टर्म से आपसे एमटीएस 2020 में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और एसएससी के 2 अलग अलग एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ये भी एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा जा चुका है और 3 बार अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और पीएच ऑफ ब्लड काफी पूछे जाते हैं। ब्लड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, जिसे हम बेसिक भी बोल सकते हैं, और इसका एग्जैक्ट पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये क्वेश्चंस एमटीएस 2021 में पूछा जा चुका है और एसएससी के अलग अलग 3 एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद रखेंगे। पहला था आपका हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स का जो प्रोसेस है उसे हीमोपोइसिस कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। दूसरा था हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं और ब्लड का पीएच होता है अल्कलाइन होता है और 7.4 होता है। आइए अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड में हम पहले कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, जिसमें आपका प्लाज्मा आता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आता है। पहले हम प्लाज्मा को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो 45% वॉल्यूम ब्लड का प्लाज्मा अकेले कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ब्लड का 45% वॉल्यूम आपका प्लाज्मा ऑक्यूपाई करता है। जब हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा को पढ़ेंगे, जिसमें आपका वाटर आता है, प्रोटीन आता है, अल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है और फाइब्रिनोजिन आता है। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। ये जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं ये बनते कहाँ हैं, ये पूछा गया, तो आप याद रखेंगे लीवर। ये क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ 2021 में पूछे जा चुके हैं और अलग अलग 4 एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा के प्रोटीन का, वो आपके लीवर में होता है, आप ये याद रखेंगे। आइए अब हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा ब्लड का 55% वॉल्यूम आपका प्लाज्मा कवर करता है और प्लाज्मा में आपका 90 से 92% वॉल्यूम वाटर कवर करता है। तो प्लाज्मा में वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 90 से 92%, जो एज ए सॉल्वेंट काम करता है आपके न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट के लिए। जब हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन 7% कवर करता है वॉल्यूम प्लाज्मा में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम परासरणी संतुलन भी कहते हैं हिंदी में। ये क्वेश्चंस भी एमटीएस में पूछे जा चुके हैं 2019 में और 3 बार अलग एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन पूछा गया था आपसे, तो वो होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस। दूसरा है अल्बुमिन। अल्बुमिन भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स का और ड्रग्स का ब्लड में। ग्लोबुलिन भी आपके प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसका फंक्शन है एंटीबॉडी बनाना आपके ब्लड में। और एक एलिमेंट पाया जाता है फाइब्रिनोजिन, जो आपके ब्लड क्लोथिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड जो आपके थक्के हो जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फाइब्रिनोजिन। तो प्लाज्मा को हमने अच्छे से पढ़ लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसे देख लिया। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो पहले हम रेड ब्लड सेल्स को समझते हैं, जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये टर्म्स भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इरिथ्रोसाइट्स को ही रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है या आरबीसी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज 55% था और जो बाकी बच गए 45% उसमें आपका ब्लड सेल्स आता था। इस ब्लड सेल्स में भी 99% आपका अकेले रेड ब्लड सेल्स कवर करता है और बाकी के जो 1% बच गए उसमें आपका डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। तो रेड ब्लड सेल्स के वॉल्यूम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था आपसे एसएससी सीएचएसएल 2017 में और 4 बार अलग एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। आपसे हेमिटोक्रिट के बारे में पूछा गया था, हेमिटोक्रिट क्या होते हैं, या फिर हेमिटोक्रिट का डिफिनेशन दे दिया होगा और आपसे ये वर्ड पूछे गए होंगे हेमिटोक्रिट के बारे में। ये हेमिटोक्रिट आपके ऑप्शंस में डाल दिए गए होंगे। तो रेड ब्लड सेल्स जो 99% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है आपके ब्लड सेल्स में, उसे किस टर्म से जानते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है, तो आप याद रखेंगे उसे हेमिटोक्रिट कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था तो वहाँ मुझे ये दिखी तो मैंने सोचा एड ऑन कर देना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको रिवीजन करने में
थोड़ी कंफर्ट फील होगी। अगला पॉइंट है आपका आरबीसी से रिलेटेड एक हार्मोन पूछा गया था जो आरबीसी के प्रोडक्शन में काम आता है। तो आप याद रखेंगे एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जिसके मदद से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ये क्वेश्चंस भी सीएचएसएल में 2019 में पूछा गया है और 3 बार अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और एक टर्म है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग से भी आपसे पूछा गया है। हम समझते हैं ब्लड डोपिंग होता क्या है। जब हम आर्टिफिशियली आरबीसी काउंट को इंक्रीज करते हैं अपने बॉडी में विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल ड्रग्स, जब हम मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल ड्रग्स के मदद से आर्टिफिशियली रेड ब्लड सेल्स को अपने बॉडी में बढ़ाते हैं तो उस टर्म को ब्लड डोपिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीपीओ 2021 में पूछा गया है और 3 बार और अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे बार बार देखेंगे तो ये आपके माइंड में एक जगह बना लेगी, आपको याद रहेगी। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के शेप के बारे में। तो ये बाइकनकेव डिस्क शेप के होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स का इमेज है, आप देख पा रहे होंगे। ये बाइकनकेव होते हैं और डिस्क शेप के होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप याद रखेंगे रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। और एक टर्म है हेमोग्लोबिन, आपने सुना होगा। ये रेड ब्लड सेल्स में ही पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में घुलने में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सीएचएसएल 2019 में और 4 बार अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो एडल्ट मेल बॉडी में नॉर्मल रेंज पूछा गया था आपसे हीमोग्लोबिन का, तो वो होता है 13 to 60 ग्राम पर डेसीलीटर। आप ये डाटा याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। 13 to 60 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी में। एक क्वेश्चन और पूछा गया था हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन पाया जाता है, आपसे ये पूछा गया था। तो आप याद रखेंगे आयरन मेटल आयन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ये क्वेश्चन 7 बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल आयन पाए जाते हैं और एसएससी एमटीएस हाल ही में ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीसी के प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपके बोन मैरो से होता है और इसका लाइफ स्पैन जीवन काल 120 दिन का होता है। और 120 डेज के बाद जो आपके आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो आपके स्प्लीन में होता है या लीवर में होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के ऊपर आपका लीवर पाया जाता है और साइड में लेफ्ट साइड स्प्लीन पाया जाता है। तो इस स्प्लीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सीएचएसएल 2022 में और 5 बार और भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। जब आपका रेड ब्लड सेल्स पुराना हो जाता है तो उसे सर्कुलेशन से हटाया जाता है। तो ये किस ऑर्गेन के मदद से हटाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। आप याद रखेंगे स्प्लीन में आपका रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, उसे सर्कुलेशन से बाहर किया जाता है। ये क्वेश्चंस भी 5 टाइम पूछे जा चुके हैं। तो ये स्प्लीन का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेड ब्लड सेल्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे टर्म, ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स में और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बट एक व्हाइट ब्लड सेल्स एकलौता ब्लड सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये इम्यूनिटी में काम करता है और जर्म प्रोडक्शन से, कीटाणु से आपको डिफेंस करता है, बचाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट पूछा गया था आपसे। नॉर्मल काउंट एडल्ट बॉडी में कितना होता है एमटीएस 2018 में। तो 1 माइक्रोलीटर में लगभग 4000 से 11000 व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ये डाटा आप याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा चुके हैं। एसएससी के एग्जाम में 4 बार पूछे जा चुके हैं और एमटीएस 2018 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप की बात करें तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। हमने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पढ़ा था, वो बाइकनकेव डिस्क शेप के होते हैं, बट व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता है। ये कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है अपने शेप को। व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन आपके बोन मैरो से होता है और लिम्फ नोड से होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, जीवन काल की बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये कुछ घंटों से लेकर कुछ साल तक होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे टर्म्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये भी इरेगुलर शेप के होते हैं
और बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लें। ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के पास होता है, आप इसे अच्छे से माइंड में एडजस्ट कर लें, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी आपके बोन मैरो से होता है और मेगाकैरियोसाइट से होता है। ये वर्ड भी पूछे जाते हैं आपसे, मेगाकैरियोसाइट्स। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। मे बी ऑप्शंस में आपको बोन मैरो ना डाल दिया जाए, मेगाकैरियोसाइट्स। आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 5 डेज to 9 डेज का होता है और फंक्शन आपको पता है, ब्लड क्लॉथिंग में ये मदद करता है। प्लेटलेट्स में एक एलिमेंट पाया जाता है फाइब्रिन, जो मदद करता है आपके ब्लड क्लॉथिंग में ब्लीडिंग के दौरान। ब्लड क्लॉथिंग से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता है प्लेटलेट्स में, तो उसका आंसर फाइब्रिन होगा। बट आपसे पूछा गया था कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता है, थोड़ा घुमा के पूछा गया था आंसर। मे बी वहाँ ऑप्शन में आपको फाइब्रिन भी डाल दिया जाए तो फाइब्रिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपसे विटामिन पूछा गया था तो आप याद रखेंगे एक विटामिन के होता है जो ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता है। फाइब्रिन तो ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता ही करता है, बट ये आपके प्लेटलेट्स का पार्ट है और ये एक एलिमेंट है, एक तरह का हार्मोन कह सकते हैं। बट आपसे जब विटामिन पूछा जाएगा तो हमेशा विटामिन के होगा जो आपके ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता है। ये क्वेश्चंस भी 4 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में और सीपीओ 2018 में हाल ही में पूछा गया है। तो ब्लड्स के तीनों टाइप्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम फंक्शन ऑफ ब्लड को पढ़ लेते हैं। तो पहला फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट का ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा है आपका प्रोटेक्शन का, आपको और ब्लड के मदद से आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, आपके बॉडी का पीएच वैल्यू मेंटेन रहता है और वाटर बैलेंस भी आपके बॉडी का मेंटेन रहता है। तो ये फंक्शन है ब्लड का। ब्लड के फंक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ब्लड क्लॉथिंग आपको पता है, प्लेटलेट्स का रोल होता है आपके ब्लड क्लॉथिंग में, जो बहुत इसेंशियल होता है आपके ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए। तो इस लेक्चर में हमने ब्लड के कंपोजिशन को अच्छे से समझा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप को और RH फैक्टर को।